वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज फी में। दोस्तों आज हम जानेंगे हल छठ या ललही छठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। यह व्रत कैसे रखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ में जानेंगे 6 अलग अलग कथाएं। तो सबसे पहले नहाए खाए से लेकर पारण तक के बीच में संपूर्ण विधि विधान बताऊंगी मैं आपको। साथ में पूजा सामग्री भी बताऊंगी, या पूजा कैसे किया जाता है, हर चीज़ में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पहली बार उठाए ना उठाए और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें छठ व्रत से संबंधित। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन हल छठी हर्षद का व्रत किया जाता है। इसे ललाट छठ या हर छठ के आदि नामों से जाना जाता है। कई कई स्थानों पर इसे अन्य प्रकार के नामों से भी जाना जाता है। इस दिन खास करके भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई जी की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, और कुछ लोग इस दिन माता सीता का जन्म दिवस भी मनाते हैं। आप सभी भक्तों को हल छठ बलराम जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की कृपा बनी रहे और घर में सुख समृद्धि आती रहे। बलराम जी का प्रधान शास्त्र जो कि हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललाहा छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातून करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जूता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग बिल्कुल भी वर्जित माना जाता है। इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और इस दिन गाय का दूध दही का प्रयोग भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी जगह पर इस दिन भैंस का दूध दही का प्रयोग किया जाता है। इस व्रत में खास करके वृत्ति को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के पृथ्वी को लीप करके एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है। इस दिन उसमें की झारबेरी पलास गूलर की एक एक शाखा बांध कर बनाई जाती है। एक छठ को गाड़ दिया जाता है और इसकी पूजा की जाती है। पूजन में संतजा आदि की भानी सामग्री चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद जो कि इन मंत्रों के द्वारा प्रार्थना की जाती है। गंगा द्वारे चाकुसाव्रते विलके नील पर्वते स्नौतः कन खले देवी हरम लब्धवती पतिम हे शुभंग देवी सुख सौभाग्य दयंती अहंतम देह सौभाग्य महिमा तभ्य नमो नमः। इस प्रकार से प्रार्थना करके कहें कि देवी आपने गंगा द्वारा कुसावत बिलवत नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया था। सुख और सौभाग्य को देने वाली ललिता देवी आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। इस प्रकार से कह करके ललिता माता से प्रार्थना करनी चाहिए। भद्रपाद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 अगस्त 2025 से गुरुवार के दिन सुबह 4:25 और षष्ठी तिथि की समाप्ति व रात्रि को 2:08 पर होगी। यानी कि 15 अगस्त के तड़के 2:08 से षष्ठी तिथि की समाप्ति होगी। तो चंद्रोदय व्यापिनी और मध्यायन व्यापिनी के अनुसार 14 अगस्त को गुरुवार के दिन हल षष्ठी का व्रत धारण करना है। इस दिन विशेष प्रकार से बलराम जी की हल और ललिता माता की पूजा की जाती है। 14 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:23 से सुबह 5:07 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:31 से सूर्यास्त का समय 6:34 पे होगा। राहु काल का समय दोपहर 2:40 से लेकर दोपहर 3:18 तक का होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:50 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:59 से दोपहर 12:52 तक का होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7:01 से रात्रि 8:06 तक का होगा। चंद्रोदय समय रात्रि 8:57 पर होगा। नक्षत्र इस दिन रेवती होगा, जो कि सुबह 9:06 तक। उसके बाद अश्विन नक्षत्र होगा। योग शूल होगा दोपहर 1:12 तक। उसके बाद गंड योग होगा। इस दिन सर्वथा सिद्धि योग और
रवि योग भी बन रहा है सर्वथा सिद्ध योग, जो कि पूरे दिन तक रहेगा। और रवि योग सुबह 9:06 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:50 तक का होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा सहयोग बन रहा है। तो इस दिन शुद्ध और सात्विक का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रती को किसी के ऊपर व्रत के दौरान क्रोध नहीं करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ इस दिन पूजा करनी चाहिए, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस त्यौहार को किसान भी मनाते हैं, क्योंकि हल किसानों का प्रमुख त्यौहार होता है, जिससे वे खेती का कार्य करते हैं। अतः किसान का भी त्यौहार होता है। इस दिन किसान अपने हल का पूजन करते हैं। इस व्रत को विशेषकर नवविवाहिता स्त्रियां पुत्र कामना से या फिर विवाहित स्त्रियां पहली संतान प्राप्ति की दीर्घायु की कामना से रखती हैं। बलराम जी का संबंध हल से और कृष्ण जी का संबंध गौ पालन से है, इसलिए इस व्रत में हल तथा गौ माता का पूजन किया जाता है, ना कि उनके कार्य लिया जाता है। इस कारण से हल जोते हुए जगहों पर कोई भी अन्न व दूध, दही, घी आदि का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है। हल षष्ठी व्रत करने से संतान सुरक्षित रहती है। इसे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अन्य माताओं में देवसेना के नाम से स्कंद की प्राण प्रिय पत्नी होने के कारण स्कंद प्रिया कहलाती है। यह देवी बच्चों को आयु देने वाली, बच्चों की रक्षिका पोषिका है। योग बल के प्रभाव से यह सदैव बच्चों के समीप स्थित रहती है और संतानों की लंबी आयु, सुख समृद्धि देने वाली माता कहलाती हैं। आइए सुनते हैं इनकी पौराणिक कथा। स्वयंभाव मनु के पुत्र प्रिय व्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मलिका नाम की कन्या से विवाह किया, परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ठि यज्ञ कराया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुई, जिसे राजा ने अपनी रानी मलिका को दिया। उस चरु के क्षीर भक्षण का रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उसके कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण क्रांति युक्त पुत्र को जन्म दिया। परंतु ये सुनते हैं हल षष्ठी की 6 कथाएं। कहते हैं कि बिना 6 कथाएं सुने यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो पहली कथा, प्राचीन काल में ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल हो, दूसरी ओर उसका मन गौरस अर्थात दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध और दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी, किंतु कुछ दूर पहुँचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहां पर अपने बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बता करके उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। जिस दिन झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर से घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चों के चीरे वे पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चित करके वह गांव में पहुंची। वहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उनके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षण और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। बोलिए हल षष्ठी माता की ये है पहली कहानी। आइए दूसरी कहानी को अब सुनते हैं कि हल षष्ठी की दूसरी कहानी कौन सी है। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करके जा रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह जानकर कंस ने अपनी बहन और बहनोई को कारागार में डाल दिया और वासुदेव देवकी
जी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। तब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव देवकी जी से मिलने कारागार में पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हल षष्ठी का व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हल षष्ठी की महिमा और कथा पूछी। नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। नारद जी कहते हैं, उज्जैन नगरी में 2 सौतनें रहती हैं, एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती है। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के 2 पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चों को देखकर हमेशा जलती रहती थी और उसके पुत्रों को मारने का जतन ढूंढती रहती थी। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया है कि तुम्हारे पिता बहुत बीमार है और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी की बात को सुनकर मानवती बहुत दुखी हुई। रेवती कहने लगी, बहन, तुम शीघ्र अपने पिता से मिलने चली जाओ। जब तक तुम वापस नहीं आओगी तब तक मैं तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगी। रेवती की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर जब मानवती मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौतें की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती है। अब मानवती के माता पिता को कोई अनहोनी का संदेश होने लगा और पुत्री से वापस ससुराल जाने के लिए कहते हैं, किंतु मानवती की माता कहती है कि पुत्री, आज हल षष्ठी माता के व्रत का दिन है, अतः तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत करके आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य की कामना से हल षष्ठी माता का व्रत धारण करती है। दूसरे दिन अपने घर जाने को निकल पड़ती है। रास्ते में वही जंगल पड़ा जहाँ रेवती ने मानवती के दोनों बच्चों को मारकर फेंक दिया था। वहाँ अपने बच्चों को खेलते देख मानवती उससे पूछती है कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था, तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें फिर से जिंदा कर दिया। तब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब हल षष्ठी माता की ही कृपा से हुआ है और माता की जयकार करती हुई घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हल षष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हल षष्ठी का व्रत करने लगीं। इसके बाद नारद जी देवकी से कहते हैं, अब हल षष्ठी माता की तीसरी कथा सुनिए। चंद्रवत नाम का एक राजा था जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं था, अर्थात तालाब का सारा जल सूख गया। राहगीर जब रास्ते से गुजरते तो सूखे तालाब को देखकर राजा को गालियां देते थे। इस खबर को सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया परंतु मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ हो गए। उसी रोज रात में राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो तालाब में पुनः जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न की बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन और धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए परंतु मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात एक दिन राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। ये सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने के लिए तालाब में बैठ गया। अब तालाब पानी में लबालब भरा हुआ था। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाने के बाद राजा दुखी होकर वन को चला गया। राजा ने वन में देखा कि वहाँ 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, तो उन्होंने देखकर राजा से उन स्त्रियों से पूछा कि आप सब कौन सा व्रत कर रही हो और क्यों कर रही हो। राजा के पूछने पर स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि राजा को बता दी। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजकुमार तालाब से जीवित बाहर निकल गया। राजा परिवार सहित हल षष्ठी माता की जय जयकार करते हुए सुखपूर्वक निवास करने लगा। आइए अब मनोकामनाओं की पूरी करने के लिए हल षष्ठी की चौथी माता की कथा सुनते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही दुखी भाव से पूछा, देवकी नंदन, सुभद्रा अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से बहुत दुखी है और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की संतान भी ब्रह्मास्त्र के तेज से धीरे धीरे दग्ध होती जा रही है, क्योंकि
दुष्ट अश्वत्थामा ने गर्भ को निस्तेज कर दिया है। द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से अत्यंत दुखी है, अतः आप इस महादुख से बाहर निकालने का कोई उपाय बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें हल षष्ठी की महिमा बताता हूँ, इसे ध्यान लगाकर सुनिएगा। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय की विधि विधान की पूजा करने से पुत्र पौत्र की अल्पायु और दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कथा सुनाई। श्री कृष्ण जी ने कहते हैं, पूर्व काल में सुभद्रा नाम का राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नामक पुत्र था। एक बार राजकुमार हस्ती धाय माँ के साथ गंगा स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक मगरमच्छ ने उसे अंदर खींच लिया था। उसकी सूचना धाय माँ से जाकर के रानी सुवर्णा को सुनाई। इस पर रानी ने क्रोध में आकर के धाय माँ के पुत्र को धधकती हुई आग में डाल दिया। पुत्र शोक से व्याकुल धाय माँ निर्जन वन में चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी थी। वन में सूखा महुआ आदि जो भी मिलता धाय माँ उसे ही खाती और मंदिर में विराजित भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान श्री कृष्ण और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर दिन बिताने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटी। धाय माँ का पुत्र आग की भट्टी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा और रानी के पास तक पहुंची तो उन्होंने इस घटना के विषय में पुरोहितों से पूछा। तभी सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय माँ के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे राजन, आपके डर से धाय माँ जंगल में एकांत में व्रत करती रही है। यह सब इस व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा ऋषि की अगुवाई में उस जंगल में धाय माँ के पास पहुंचे और व्रत के विषय में अधिक जानकारी ली। तब धाय माँ ने कहा, महाराज, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यह व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय का पूजन कर सूखा महुआ आदि खाकर जीवित रहती थी। कल रात को मुझे स्वप्न में भगवान शिव जी के दर्शन हुए थे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा पुत्र जीवित हो गया है। अब रानी ने धाय माँ से हलषष्ठ की पूजा की विधि को पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने हलषष्ठ व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताई। राजा रानी से हलषष्ठ व्रत की महिमा जानकर व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा पुत्र हस्ती मगरमच्छ के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर से वापस आ गया। अपने पुत्र को पाकर राजा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए और धाय माँ भी अपने पुत्र के साथ पुनः खुशी से निवास करने लगी। वहीं बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से हलषष्ठ व्रत की महिमा का ज्ञान देते हुए कहा कि हलषष्ठ का व्रत कथा को नारद जी ने सुनकर मेरी माता देवकी ने इस व्रत को सबसे पहले किया था, जिसके प्रभाव से उनकी आने वाली संतान की रक्षा हुई। अब भगवान श्री कृष्ण से सुन करके युधिष्ठिर ने व्रत को उत्तरा द्वारा करवाया। व्रत के प्रभाव से उत्तरा का अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ गर्भ पुनः जीवित हो गया तथा प्रसव के पश्चात बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, बोलिए बलराम जी की जय। इसके बाद नारद जी देवकी से हलषष्ठी की 5वीं कथा कहना प्रारंभ करते हैं। नगर में 2 स्त्रियां रहती थीं। दोनों एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थी। देवरानी का नाम सलोनी था और बड़ी ही नेक, सदाचारी तथा दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट थी। इस बार दोनों ने हलषष्ठी का व्रत किया था। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों भोजन के लिए थाली परोस कर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर जाकर बैठ गईं। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक 2 कुत्ते उनके घर में घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से चप चप की आवाज़ आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने कुत्ते को खीर खाते देखा तो कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी, लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले
तो एक दूसरे का हाल चाल पूछने लगे। तो कुत्ता सलोनी के कक्ष में गया था। वह बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है। मुझे खीर खाते देख कर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर समाप्त हो जाने के बाद उसने मुझ में और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त कर दी कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद यही देता हूँ कि मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या बीती? लगता है तुम्हारी तो वहाँ खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर से बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति किसी ने नहीं की थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह दुष्ट स्त्री आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊँ। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है, वैसे ही भीतरी मार से मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूँ। कहते हैं कि बेजुबान की बद्दुआ बहुत बुरी होती है, इसे देव योग भी कहा जाएगा। दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा अत्यंत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े मंसूबे बांध दिए, परंतु दूसरे दिन ही जब घर घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, तब वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, लेकिन किया भी क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो हर वर्ष उसके लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी के दिन ही क्यों मरता है। फिर एक रात सपने में उसे वही कुत्ता दिखाई दिया। उसने कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए पर प्रायश्चित करने का उपाय सोचा। तब उस कुत्ते ने बताया, अब से हल षष्ठी के व्रत में हल से जूता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही ना खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल षष्ठ में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूँगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटके तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूँगा। तारा ने वैसा ही किया और इस हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। बोलो हल षष्ठी मैया की जय। आइए अब हल षष्ठी की छठी और अंतिम कथा का हम रसपान करते हैं। दक्षिण में एक सुंदर नगर था। वहाँ एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे। बनिया की पुत्री गर्भवती होकर संतान को जन्म देती थी, किंतु दुर्भाग्यवश उसकी संतान कुछ समय बाद ही मर जाती थी। इस प्रकार एक एक करके बनिया की पत्नी की 6 संतानें मृत्यु को प्राप्त हुई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर संतान की कामना लेकर घर से वन चले गए। वहाँ जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यवस्था सुनाई। साधु ने ध्यान लगाकर देखा कि बनिया की संतान कहाँ है। साधु ध्यान से यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोगों से ढूंढा, किंतु जब बनिया के बच्चे नहीं मिले तो साधु ब्रह्मलोक गए। वहाँ साधु ने बनिया के सारे संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटते से मना कर दिया और कहा, मुनिवर, इससे पूर्व हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम फिर किस किस माता पिता को याद रखकर उनके पास जाएंगे। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ के चक्कर से मुक्त हो गए हैं, अतः अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने उन्हीं बच्चों से बनिए को दीर्घजीवी संतान के प्रताप का उपाय बताया। उन आत्माओं ने कहा कि यदि बनिया और उसकी पत्नी माता हल षष्ठी का व्रत रखकर पूजन और कथा का श्रवण करे और अपने पुत्र को व्रत के उपरांत जल से भीगे कपड़े में लपेटे तो उसका वह बालक दीर्घजीवी होगा। उन आत्माओं से एक प्रकार सुन करके साधु ध्यान से वापस आकर बनिया से हल षष्ठी व्रत कथा नियम आदि को बताए। साधु से यह विधि विधान सुनकर दोनों पति पत्नी घर वापस आ गए। समय उपरांत जब हल षष्ठी व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। माता हल षष्ठी की कृपा से अब बनिया की पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर संतान को जन्म दिया।
अगले व्रत पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को जल से भीगे कपड़े से लपेटा और हल षष्ठी की कृपा से अब उनकी संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई। बनिया का परिवार प्रसन्न पूर्वक जीवन यापन करने लगा। बोलिए हल षष्ठी मैया की जय। आपको हमारे द्वारा बताई हुई अगर 6 कहानियाँ और पूजा विधि पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, मिलती हूँ अगली वीडियो में।